उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान को ढेर कर दिया है। एक बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से यहां की गई है और इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यह कामयाबी पाई एसटीएफ ने। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ की टीम का सामना कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान से हो गया। एसटीएफ को पहले से इनपुट था कि शाहरुख इलाके में मौजूद है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जैसे ही एसटीएफ की टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, शूटर शाहरुख ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और मुठभेड़ के दौरान शार्प शूटर शाहरुख पठान ढेर हो गया। शाहरुख पठान कुख्यात अपराधी संजीव जीवा गैंग से जुड़ा हुआ था। उस पर कई संगीन मामलों में केस दर्ज थे। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगवार और सुपारी किलिंग मामलों में भी सक्रिय था। शूटर शाहरुख की कुंडली। संजीव जीवा गैंग से जुड़ा हुआ था शाहरुख पठान। शाहरुख पर रंगदारी के कई मामले दर्ज थे, हत्या के भी कई मामले दर्ज थे। मुख्तार अंसारी गैंग के संपर्क में था शाहरुख। पुलिस कस्टडी में आसिफ जैद की हत्या की थी। हरिद्वार में कंबल व्यापारी की हत्या की थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शाहरुख के पास से कई तरह के हथियार भी बरामद किए। 11 मुकदमे से खिलाफ से शातिर बदमाश था और ये जीवा गैंग का एक सक्रिय सदस्य बताया जाता है तथा ये काफी दिन से ये संभल से वांछित चल रहा था, जिसमें एसटीएफ द्वारा इसको जो है ट्रैक करके इसको जो है इसके साथ जब इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, इसने पुलिस पर फायर किया, जिसके प्रदेश में पुलिस ने काउंटर फायरिंग में ये घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हुई है। एसटीएफ की इस कार्रवाई को पुलिस महकमे की बड़ी सफलता माना जा रहा है। शाहरुख पठान जैसे खतरनाक शूटर का अंत होने से इलाके में दहशत का माहौल भी कम हुआ है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर गैंगवार और सुपारी किलिंग जैसे मामलों में यूपी का ये पश्चिमी इलाका कब सुरक्षित होगा। फिलहाल एसटीएफ और पुलिस की पूरी टीम नेटवर्क को खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान को ढेर कर दिया है। एक बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से यहां की गई है और इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यह कामयाबी पाई एसटीएफ ने। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ की टीम का सामना कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान से हो गया। एसटीएफ को पहले से इनपुट था कि शाहरुख इलाके में मौजूद है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जैसे ही एसटीएफ की टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, शूटर शाहरुख ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और मुठभेड़ के दौरान शार्प शूटर शाहरुख पठान ढेर हो गया। शाहरुख पठान कुख्यात अपराधी संजीव जीवा गैंग से जुड़ा हुआ था। उस पर कई संगीन मामलों में केस दर्ज थे। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगवार और सुपारी किलिंग मामलों में भी सक्रिय था। शूटर शाहरुख की कुंडली। संजीव जीवा गैंग से जुड़ा हुआ था शाहरुख पठान। शाहरुख पर रंगदारी के कई मामले दर्ज थे, हत्या के भी कई मामले दर्ज थे। मुख्तार अंसारी गैंग के संपर्क में था शाहरुख। पुलिस कस्टडी में आसिफ जैद की हत्या की थी। हरिद्वार में कंबल व्यापारी की हत्या की थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शाहरुख के पास से कई तरह के हथियार भी बरामद किए। 11 मुकदमे से खिलाफ से शातिर बदमाश था और ये जीवा गैंग का एक सक्रिय सदस्य बताया जाता है तथा ये काफी दिन से ये संभल से वांछित चल रहा था, जिसमें एसटीएफ द्वारा इसको जो है ट्रैक करके इसको जो है इसके साथ जब इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, इसने पुलिस पर फायर किया, जिसके प्रदेश में पुलिस ने काउंटर फायरिंग में ये घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हुई है। एसटीएफ की इस कार्रवाई को पुलिस महकमे की बड़ी सफलता माना जा रहा है। शाहरुख पठान जैसे खतरनाक शूटर का अंत होने से इलाके में दहशत का माहौल भी कम हुआ है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर गैंगवार और सुपारी किलिंग जैसे मामलों में यूपी का ये पश्चिमी इलाका कब सुरक्षित होगा। फिलहाल एसटीएफ और पुलिस की पूरी टीम नेटवर्क को खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान को ढेर कर दिया है। एक बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से यहां की गई है और इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यह कामयाबी पाई एसटीएफ ने। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ की टीम का सामना कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान से हो गया। एसटीएफ को पहले से इनपुट था कि शाहरुख इलाके में मौजूद है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जैसे ही एसटीएफ की टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, शूटर शाहरुख ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और मुठभेड़ के दौरान शार्प शूटर शाहरुख पठान ढेर हो गया। शाहरुख पठान कुख्यात अपराधी संजीव जीवा गैंग से जुड़ा हुआ था। उस पर कई संगीन मामलों में केस दर्ज थे। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगवार और सुपारी किलिंग मामलों में भी सक्रिय था। शूटर शाहरुख की कुंडली। संजीव जीवा गैंग से जुड़ा हुआ था शाहरुख पठान। शाहरुख पर रंगदारी के कई मामले दर्ज थे, हत्या के भी कई मामले दर्ज थे। मुख्तार अंसारी गैंग के संपर्क में था शाहरुख। पुलिस कस्टडी में आसिफ जैद की हत्या की थी। हरिद्वार में कंबल व्यापारी की हत्या की थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शाहरुख के पास से कई तरह के हथियार भी बरामद किए। 11 मुकदमे से खिलाफ थे, शातिर बदमाश था और ये जीवा गैंग का एक सक्रिय सदस्य बताया जाता है तथा ये काफी दिन से ये संभल से वांछित चल रहा था, जिसमें एसटीएफ द्वारा इसको जो है ट्रैक करके इसको जो है इसके साथ जब इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, इसने पुलिस पर फायर किया, जिसके प्रदेश में पुलिस ने काउंटर फायरिंग में ये घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हुई है। एसटीएफ की इस कार्रवाई को पुलिस महकमे की बड़ी सफलता माना जा रहा है। शाहरुख पठान जैसे खतरनाक शूटर का अंत होने से इलाके में दहशत का माहौल भी कम हुआ है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर गैंगवार और सुपारी किलिंग जैसे मामलों में यूपी का ये पश्चिमी इलाका कब सुरक्षित होगा। फिलहाल एसटीएफ और पुलिस की पूरी टीम नेटवर्क को खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान को ढेर कर दिया है। एक बड़ी कार्रवाई एसटीएफ की तरफ से यहां की गई है और इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यह कामयाबी पाई एसटीएफ ने। यूपी के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ की टीम का सामना कुख्यात अपराधी शाहरुख पठान से हो गया। एसटीएफ को पहले से इनपुट था कि शाहरुख इलाके में मौजूद है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जैसे ही एसटीएफ की टीम ने उसे घेरने की कोशिश की, शूटर शाहरुख ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और मुठभेड़ के दौरान शार्प शूटर शाहरुख पठान ढेर हो गया। शाहरुख पठान कुख्यात अपराधी संजीव जीवा गैंग से जुड़ा हुआ था। उस पर कई संगीन मामलों में केस दर्ज थे। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगवार और सुपारी किलिंग मामलों में भी सक्रिय था। शूटर शाहरुख की कुंडली। संजीव जीवा गैंग से जुड़ा हुआ था शाहरुख पठान। शाहरुख पर रंगदारी के कई मामले दर्ज थे, हत्या के भी कई मामले दर्ज थे। मुख्तार अंसारी गैंग के संपर्क में था शाहरुख। पुलिस कस्टडी में आसिफ जैद की हत्या की थी। हरिद्वार में कंबल व्यापारी की हत्या की थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शाहरुख के पास से कई तरह के हथियार भी बरामद किए। 11 मुकदमे से खिलाफ थे, शातिर बदमाश था और ये जीवा गैंग का एक सक्रिय सदस्य बताया जाता है तथा ये काफी दिन से ये संभल से वांछित चल रहा था, जिसमें एसटीएफ द्वारा इसको जो है ट्रैक करके इसको जो है इसके साथ जब इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, इसने पुलिस पर फायर किया, जिसके प्रदेश में पुलिस ने काउंटर फायरिंग में ये घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हुई है। एसटीएफ की इस कार्रवाई को पुलिस महकमे की बड़ी सफलता माना जा रहा है। शाहरुख पठान जैसे खतरनाक शूटर का अंत होने से इलाके में दहशत का माहौल भी कम हुआ है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर गैंगवार और सुपारी किलिंग जैसे मामलों में यूपी का ये पश्चिमी इलाका कब सुरक्षित होगा। फिलहाल एसटीएफ और पुलिस की पूरी टीम नेटवर्क को खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।